Assalamualaikum viewers. This is Umair Khan in front of you once again from BN English Center viewers. आज आपके सामने टेंसेस के टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ viewers. मैंने पिछली वीडियो में टेंसेस से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन दिया था, वो था इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। तो तमाम चीज़ें व्यूअर्स मैंने क्लियर कर दी थी कि टेंसेस क्या है और उसकी कितने ब्रांचेस हैं। तो उसके बाद हमने ये बात की थी कि टेंसेस के हर ब्रांच को हम एक एक लेक्चर में एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेकंड लेक्चर है ये है फर्स्ट ब्रांच, प्रेजेंट की फर्स्ट ब्रांच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो आज हम इस लेक्चर 2 में फर्स्ट ब्रांच को डिस्कस करेंगे और इस फर्स्ट ब्रांच से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स यानी फॉर्मूला, इसके बारे में अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और इन सेंटेंसेस की पहचान कैसे होगी, आप कौन से जुमलों को प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करेंगे या आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को कौन से जुमलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं व्यूअर्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा व्यूअर्स, और वीडियो कंप्लीट देखिएगा व्यूअर्स, एक लम्हा भी मिस नहीं करना है आपने। आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। ये जो आज का लेक्चर है और इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड, टेंसेस के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं व्यूअर्स, वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि ये उन टीचर्स के लिए भी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश पढ़ाने के शौकीन हैं, ख्वाहिशमंद हैं और वो अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। जो डेफिनेशन और इनिशियल स्टेज पर मैं जो समझाऊंगा वो हो सकता है कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन टीचर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदे का होगा। तो वो ज़रूर इस मेथड को अपने क्लासेस में अप्लाई कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट्स उनको डेफिनेशन या इनिशियल स्टेज पर समझ नहीं आए वो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तो इंशाल्लाह एंड में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि पूरी वीडियो का मकसद क्या था। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक, बेसिक जो टॉपिक है वो टेंसेस। व्यूअर्स, टेंसेस 3 तरह के होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है व्यूअर्स। इसके अलावा टेंसेस की फर्स्ट ब्रांच प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। इस टेंस के डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं व्यूअर्स, तवज्जो से सुनिएगा। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशंस। नीचे जो सिचुएशंस दी गई हैं इनको आप इस्तेमाल करते हुए इस टेंस को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, डेली रूटीन्स। डेली रूटीन्स आपको पता है व्यूअर्स के रोज़मर्रा के कामों को कहते हैं, रोज़मर्रा की मसरूफियात को कहते हैं व्यूअर्स। इस टॉपिक पर, डेली रूटीन्स के टॉपिक पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा व्यूअर्स। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। उस वीडियो में तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल पर मबनी है। नाउ नंबर 2, हैबिट्स। आदतों को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी को अपनी आदतें बताते हैं या कोई अपनी आदतें बताता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। जब आप अपनी जिम्मेदारियों और अपनी फ़राइज़ जो हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं किसी के सामने, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की मदद लेते हुए आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड देन यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं कायनाती सच्चाई को, यानी वो बातें, वो काम जो कि 100% सच है, उसमें ज़रा बराबर भी रद्द-बदल नहीं हो सकता, वो जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी, तो उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, उसमें रद्द-बदल नहीं हो सकता है। जैसे हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, तो दिस इज़ ट्रू, पूरी दुनिया इस पर मुत्तफ़िक है कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है
और इस स्टेटमेंट को कोई नहीं बदल सकता। इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। एंड देन कस्टम्स, रस्मो रिवाज, कस्टम्स मीन रस्मो रिवाज। हर कौम, हर कबीले के रस्मो रिवाज मुख्तलिफ होते हैं, तो अगर कोई कौम, कोई कबीला अपने रस्मो रिवाज को एक्सप्लेन करना चाहे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की मदद लेनी होगी। व्यूअर्स, द लास्ट पॉइंट हियर इज स्टेट्स, हालात। व्यूअर्स, स्टेट्स के टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। स्टेटिव वर्ब के टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा व्यूअर्स। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द सिंटैक्स और द फॉर्मूला ऑफ दिस प्रेजेंट सिंपल टेंस, कि इसका सिंटैक्स या फॉर्मूला क्या है, आप जुमले कैसे बनाएंगे। हमें ये तो पता चल गया कि सेंटेंसेस किस तरह के आएंगे, इसमें जो 6 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, लेकिन बनाएंगे कैसे, तो स्टूडेंट्स के लिए अब बहुत ज़्यादा गौर करने वाला पॉइंट है। सबसे पहले फॉर्मूले में आएगा सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म, देन वर्ब के साथ कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ेगी कि SES या IES का इजाफा करना पड़ता है। वो कैसे, उसके लिए क्या रूल्स है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर आगे। लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा व्यूअर्स। अब इसके जुमले बनाते हैं व्यूअर्स, के जुमले किस तरह से आपने बनाने हैं इस सिंटैक्स या फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। नंबर 1, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आपको बिल्कुल क्लियर है कि डेली रूटीन की बात हो रही है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल, आई गो टू वर्क, आई टेक माई लंच, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक टी, आई वॉच टीवी और आई गो टू बेड। ये तमाम जुमले प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमले हैं। तो आप अपने डेली रूटीन्स जितने भी बयान करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कभी भी, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल कीजिएगा। उसके अलावा कोई और टेंस आपके रूटीन्स के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। तो डेली रूटीन्स का पॉइंट क्लियर हो गया। देन व्यूअर्स, वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हम हर इतवार को क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आपकी एक आदत है, एक रूटीन आदत है। एवरी संडे हम मोस्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो जुमले होते हैं उनमें टाइम एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, एवरी संडे, एवरी नाइट और एवरी डे। ये तमाम ऐसे वर्ड्स इनको टाइम एडवर्ब कहते हैं और ये इस्तेमाल हो सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो हम हर इतवार को क्रिकेट खेलते हैं, ये एक आदत है और इस तरह से बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। ये मिसाल के तौर पर आई वॉच टीवी एवरीडे, मैं रोज़ाना टीवी देखता हूँ। आई प्ले फुटबॉल एवरी मंडे, आई प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, मैं हर वीकेंड को फुटबॉल खेलता हूँ। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि आई डू स्विमिंग एवरी फ्राइडे। तो इस तरह की जितनी भी आपकी आदतें हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करके। देन मुस्लिम्स प्रोवाइड डाउरी टू फीमेल्स इन वेडिंग, जब भी मुस्लिम्स के फीमेल्स की शादियां होती हैं तो फीमेल की जो फैमिली होती है वो दूसरी फैमिली को, यानी जहाँ वो शादी होकर जा रही है, ब्याह होकर जा रही है, जहाँ उसकी शादी हो रही है, तो फीमेल के साथ जहेज़ जाता है, वो जहेज़ देते हैं। ये क्या है, ये एक कस्टम है, यहाँ पर रस्म है, एक रिवाज है मुस्लिम्स में कि वो जहेज़ देते हैं। और हो सकता है कि और कौमों के अंदर और मज़ाहिब के लोगों के अंदर भी ये रस्म, ये रिवाज मौजूद हो। मैंने सिंपल यहाँ पर बात जो है वो कस्टम्स की है कि कस्टम्स, रस्म और रिवाज जितने भी हैं वो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ये एक रस्म की बात हो गई। देन वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेंटीग्रेड, पानी 100 दर्जा हरारत पर उबलता है। व्यूअर्स, मैंने अभी शुरू में बात की थी यूनिवर्सल ट्रुथ, कायनाती सच्चाई। तो ऐसे जुमले, ऐसी बातें जो कि 100% सच हो, उस पर पूरी दुनिया मुत्तफिक हो, पूरी दुनिया के इंसान उस बात पर मुत्तफिक हो कि हाँ इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है हो सकता, ये जैसे है बिल्कुल यही हकीकत है। तो जिस पर पूरी दुनिया मुत्तफिक हो उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, कायनाती सच्चाई कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल ये आपके सामने है। तो आप जब भी पानी को उबालेंगे वो 100 दर्जा हरारत पर उबलेगा। देन मैन इज़ मोर्टल, इंसान फ़ानी है।
पूरी दुनिया इस पर मुत्तफिक है, इंसान फ़ानी है, इंसान ने फ़ना होना है, इस दुनिया से चले जाना है, उसने हमेशा नहीं रहना है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एंड देन अल्लाह इज़ इमोर्टल, अल्लाह लाफ़ानी है, अल्लाह हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सिचुएशंस जो हमने डिस्कस की थी ऊपर, उनके हमने सेंटेंसेस बनाए, उनको एक्सप्लेन किया। एक पॉइंट जो रह गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने घर का बिल हर महीने भरता है, तो वो कहता है आई पे द यूटिलिटी बिल्स ऑफ माई होम एवरी मंथ। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है। इसी तरह से कोई शख्स कहता है कि आई गो टू ऑफिस डेली, मैं रोज़ाना ऑफिस जाता हूँ टू वर्क, काम करने के लिए, ये उसकी ड्यूटी है, उसकी ज़िम्मेदारी है। कोई शख्स कहता है कि आई परफॉर्म नमाज 5 टाइम्स अ डे, मैं रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो ये भी एक यूनिवर्सल, ये भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है व्यूअर्स। तो इस तरह से बहुत सारी ड्यूटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिनको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करेंगे व्यूअर्स। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने बात की थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, हमने बात की अब तक। तो व्यूअर्स अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला या सिंटेक्स है सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस या डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स इस फॉर्मूले में नेगेटिव में कोई एस, ई एस या आई एस का इजाफा नहीं होता किसी भी जुमले में। नेगेटिव में वर्ब के साथ कोई एस, ई एस या आई एस नहीं लगेगा। ये रूल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है, सादा जुमलों के लिए है। एस, ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला बनाएंगे तो वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस का इजाफा होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। व्यूअर्स याद रखना है आपने, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे उसमें एस, ई एस या आई एस का इजाफा होगा। एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा या आई एस कब लगेगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ मैं अभी बता देता हूं और कुछ मैं मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा आइंदा। इस वक्त या ये याद रखिएगा कि जब भी किसी वर्ब के आखिर में एस एच आएगा तो आपने ई एस लगाना है। जैसे स्मैश को स्मैशेस कर दिया, वर्ब है ये स्मैश, पर खच्चे उड़ा देना, स्मैशेस। इसी तरह से सी एच, अगर सी एच आता है जैसे वॉच, देखना, तो वॉचेस, ई एस आ गया, तो एस एच और ई एस, सी एच के साथ ई एस का इजाफा होगा जुमलों में। इसी तरह से वाई के लिए रूल है कि जब भी व्यूअर्स अगर वाई से पहले आपको कोई भी वॉवल मिले, वाई से पहले वॉवल हो तो एस का इजाफा करेंगे। जैसे प्लेज, जैसे पेज, पी ए वाई एस, पेज, जैसे सेज, जैसे डिस्प्लेज, इन सब में एस का इजाफा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेज, सेज, डिस्प्लेज ये तमाम इनमें वॉइस से पहले वॉवेल आ रहा है। लेकिन अगर वॉइस से पहले आपको कॉन्सोनेंट मिलता है, कोई भी कॉन्सोनेंट मिलता है आपको, जैसे क्राई, सी आर वाई, क्राई, तो वाई हट जाएगा, इसकी जगह आई ई एस, क्राइज। इसी तरह से ड्राई, डी आर वाई, ड्राई, ड्राई से वाई हट जाएगा, ड्राइज। तो ये रूल है एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करने के लिए। एक ये अफर्मेटिव की बात हो गई व्यूअर्स। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में अगर आपका आपके जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो डजंट का इजाफा होगा। लेकिन अगर जुमला आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से शुरू हो रहा है तो डोंट का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स अब हम आते हैं, चूँकि यहाँ शी है तो शी डजंट कुक फूड, कोई एस का इजाफा नहीं है क्योंकि डजंट आ गया है, अब एस, ई एस या आई एस का इजाफा नहीं होगा। नेगेटिव में आई एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा नहीं होगा व्यूअर्स, ये आपने याद रखना है। इसी तरह से शी की जगह हम ही लगा दें, ही डजंट कुक फूड,
इसके साथ इट लगा दें, इट डजंट कुक फूड, या कोई भी जुमला, तो सिंगुलर नाउन कोई नाम लगा दें, अली डजंट कुक फूड, तो कोई भी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो डजंट इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होगा। अब हम आते हैं यू डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हो। व्यूअर्स, मैं आपको ये तमाम सिचुएशंस एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब आप खुद थोड़ा सा गौर करेंगे जुमलों पर और समझेंगे कि ये किस सिचुएशन के हवाले से बात हो रही है। यू डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हो, यानी तुम्हारी आदत है कि तुम वक्त को इस्तेमाल करते हो। यहाँ यू के साथ डोंट है, तो जब भी हमने अभी बात की थी व्यूअर्स के आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डोंट लगाएंगे, तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे में से जो भी सब्जेक्ट होगा डोंट इस्तेमाल करेंगे। ये बात हुई नेगेटिव सेंटेंसेस की, आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमलों की। आप सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डू और डज़ का इस्तेमाल करेंगे, डू या डज़ में से कोई एक वर्ड लाजमी आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में सवालिया निशान का होना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। रिटन वर्क में जब भी आप सवालिया जुमले बनाएंगे लिखने में तो आखिर में सवालिया निशान लिखना मत भूलिएगा, सवालिया निशान ही सवालिया जुमलों की पहचान है। दिस इज़ नेसेसरी, दिस इज़ मस्ट। व्यूअर्स, अब हम जुमले बनाते हैं। डू दे सिट टुगेदर फॉर 3 days ऑफ कंडोलेंस। अब यहाँ पर डू आया है, उसके बाद दे का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो जैसे हमने यहाँ पर नेगेटिव के लिए रूल अप्लाई किया था तो यहाँ भी वही रूल है। डू उन तमाम सब्जेक्ट के साथ होगा जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इन पांचों के साथ डू आएगा शुरू में सवालिया जुमलों के लिए। लेकिन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ शुरू में डज इस्तेमाल होगा और वर्ब के साथ कोई एस का इजाफा नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ व्यूअर्स, एस और आई का इजाफा सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ होगा। सादा जुमलों में वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगे एस, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव किसी भी जुमले में एस का इजाफा, आई का इजाफा नहीं होगा व्यूअर्स, ये याद रखना है आपने। अब डू दे सिट टुगेदर फॉर 3 days ऑफ कंडोलेंस, क्या वो 3 दिन तक ताज़ियत के लिए बैठते हैं? चूँकि मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी की मैयत पर, किसी की डेथ होने पर वो 3 दिन के लिए बैठते हैं, ताज़ियत करते हैं, लोग आते हैं 3 दिन और ताज़ियत के लिए। तो ये जुमला एक कस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है, रस्म और रिवाज की बात हो रही है। ये एक रस्म है, एक रिवाज है कि 3 दिन के लिए बैठते हैं ताज़ियत। तो डू दे सिट टुगेदर फॉर 3 days ऑफ कंडोलेंस, कंडोलेंस कहते हैं ताज़ियत को, किसी की ताज़ियत के लिए जाना, यानी किसी की डेथ हो गई और आप दुआ के लिए जा रहे हैं, उसको कंडोलेंस कहते हैं। तो ये हुई कस्टम की बात। डज़ ही कम ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर आता है? तो रूल मैंने बता दिए कि डू कब लगेगा और डज़ कब लगेगा। डू जो है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, डज़ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। कोई एस, आई का इजाफा वर्ब में नहीं होगा। आखिर में सवाली निशान का होना मस्ट है। इस सवाल का जवाब यूँ हो सकता है, डज़ ही कम ऑन टाइम, क्या वो वक्त पे आता है? यस ही डज़, नहीं वो वक्त, हाँ वो वक्त पे आता है। नो ही डजंट, नहीं वो वक्त पर नहीं आता है। व्यूअर्स, ये बात हुई अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब तक हमने तमाम चीज़ें क्लियर कर लिए। एक छोटा पॉइंट नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रह गया है, तो वो बहुत इजी है। यहाँ पर सिंपल हम एक नॉट का इजाफा कर देंगे और यहाँ पर भी हम नॉट का इजाफा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डोंट दे सिट टुगेदर फॉर 3 days, क्या वो 3 दिन के लिए ताज़ियत के लिए नहीं बैठते? डजंट ही कम ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर नहीं आता? तो सिर्फ एक नॉट का इजाफा करने से आपका जुमला जो है वो इंट्रोनेगेटिव बन जाता है। तो आप इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है व्यूअर्स। ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस लेक्चर नंबर
टू था टेंसेस का, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस का फर्स्ट पार्ट था ये पार्ट 1 है। इसके हवाले से पार्ट 2 पर हम जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पर होगी, तो कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड। तो व्यूअर्स, आपने नेक्स्ट वीडियो को भी मिस नहीं करना है। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को दबा दीजिएगा। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम with the second part of this lecture. Till then, take good care of yourself. Viewers, remember me in your prayers. Allah Hafiz.